सारे भाइयों को राम राम। सारे भाई बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो भाई बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी एसएससी जीडी को लेके, क्योंकि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो चुका है, उसके फिजिकल भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब उसका मेडिकल की डेट आनी है। फिजिकल का रिजल्ट आने के बाद आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल। तो भाई आज जो हम बात करेंगे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड है, हम उसके बारे में फुल डिटेल्स में बात करेंगे। और भाई वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि भाई देखो, जो इस वीडियो में मैं डाउट क्लियर करने वाला हूँ, आप एक बार ना शुरू से लास्ट तक वीडियो देख लेना। वरना क्या हो रहा है कि जो डाउट मैं क्लियर कर चुका हूँ उसी चीज़ को बार बार रिपीट करके कमेंट्स में अगर आप मालूम करोगे तो शायद मैं वो जवाब नहीं दे पाऊंगा। फिर भी अगर कोई जेन्युइन आपका है कमेंट, आपको लग रहा है कि कोई डाउट मेरे से छूट रहा है, तो भाई आपके पास काफ़ी ऑप्शन है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। उसके अलावा आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, मैं रिप्लाई पूरा करूंगा। ठीक है भाई। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पहले कंप्लीट देख लेना, फुल डिटेल्स मैंने आपकी पहले नोट कर ली है कि जो जो डाउट्स हो सकते हैं या जो नीड है डॉक्यूमेंट्स की, वो मैंने सारे नोटिफिकेशन पढ़ के, जहाँ से भी मैं निकाल सकता था मैंने सारे लिख लिए हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। और जिन भाइयों को वीडियो सही लगे वो अपना लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई शुरू करते हैं। आपका जो है सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में भाई एडमिट कार्ड तो सबको पता ही है, मैंडेटरी है, उसका तो मतलब बताना ना बताना एक ही है। उसके बाद भाई 10th की मार्कशीट और आपकी सनद। कुछ भाई पूछ रहे थे सनद क्या होता है, तो भाई मैं आपको बता दूं, सनद उसी को बोलते हैं जो सर्टिफिकेट मिलता है ना 10th में एक मार्कशीट के साथ। और जो अभी चल रहा है वो ऐसे चल रहा है भाई कि मार्कशीट और सनद एक ही में है। तो जिसके पास एक ही है वो एक लेके जाए, जैसे सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, या फिर अब हिंदी मीडियम में भी ये आ गया कि एक ही मार्कशीट में ही सनद वो आपकी दे देने, पर जिनकी अलग अलग है वो अलग अलग लेके जाएं। ठीक है भाई। उसके बाद भाई 12th की मार्कशीट और सनद, सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट जिसका एक ही है वो एक ही लेके जाए। और जिन भाइयों ने ग्रेजुएशन फिल की थी, फॉर्म भरते समय आपने फिल किया था ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आपको मार्कशीट और डिग्री वहां पर लेके जानी है, क्योंकि वो आपको वहां पर दिखाना पड़ेगा। और भाई क्रूशियल डेट का डाउट भी क्लियर कर देता हूँ। कुछ भाई कहते हैं क्रूशियल डेट क्या होती है, तो देखो भाई अधिकतर जो क्रूशियल डेट होती है वो आपका जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है ना, उसी को क्रूशियल डेट बोलते हैं। कई बार वो आगे पीछे भी होती है, पर आपकी क्रूशियल डेट मैं बता देता हूँ। 30/11/2022, 30 नवंबर 2022 को आपका ये जीडी का फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। तो भाई आपकी वो क्रूशियल डेट भी वही है, डॉक्यूमेंट्स के लिए भी, बाकी चीजों के लिए भी एलिजिबिलिटी उसी की वही है। ठीक है। आपके फॉर्म जो आए थे उसके बाद जब एग्जाम हुआ था तो आपका 10 जनवरी से 14 फरवरी तक एग्जाम चले थे, और भाई 1 मई से आपके फिजिकल हुए थे, जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने भी एग्जाम दिया था एसएससी जीडी का, मेरे मार्क्स 132 आए थे 160 में से। और भाई मैंने अपना स्कोर कार्ड भी अपने चैनल पे शॉर्ट्स में अपलोड कर रखा है, तो जिन भाइयों को वो देखना हो वो देख लें। मैं फिजिकल देने भी गया था, पर वहां पे मुझे चेस्ट आउट कर दिया था। मैंने घर पे मेजर की थी तो मेरी ज्यादा आ रही थी, पर वहां पे जो भी इशू रहा हो कुल मिला के वो सोल्व नहीं होता। जबकि ऐसा नहीं है कि चेस्ट ज्यादा ही कम हो रही थी, क्योंकि यूपीएसआई में भी मैं दे चुका हूँ फिजिकल, क्लियर था। सीपीओ में भी मैं फिजिकल दे चुका हूँ। ठीक है भाई। अब भाई बात कर लेते हैं कि मूल निवास प्रमाण पत्र, आपका जो डोमिसाइल है। तो भाई डोमिसाइल सबके लिए मैंडेटरी है। अब जैसे जनरल वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती, पर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सारे बच्चों के लिए, या जो भी जितने भी हैं भाई, आपको सबको जरूरत पड़ेगी आपके डोमिसाइल की। क्योंकि क्या होता है, और एग्जाम्स में ऑल इंडिया मेरिट लगती है, पर जो जीडी में मेरिट लगती है वो आपकी स्टेट वाइज लगती है। तो भाई जो आप काउंट होगे तो वो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लगेगी। तो आपको मैंडेटरी है, ये बहुत जरूरी है। जैसे सीपीओ में बच्चे मालूम कर रहे थे तो उसमें स्थायी आय किसी चीज की कोई ऐसी जरूरत नहीं थी, पर भाई एसएससी जीडी में आपको ये बहुत मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है। तो अपना डोमिसाइल क्रूशियल डेट के हिसाब से आपने बना रखा होगा, जिनका ना हो वो बना ले। और भाई कुछ भाई बोलते हैं ना कि क्रूशियल डेट से बाद का बना हुआ है, पहले का बना हुआ है, तो भाई आपका ये डाउट भी मैं क्लियर कर देता हूँ। कमेंट्स बार बार रिपीट हो रही थी जीडी वालों की भी, सीपीओ वालों की, कि भाई ऐसा है कुछ दिन बाद का भी चल जा रहा है, पहले का भी चल जा रहा है, आप पुराना भी ले जाना, नया भी ले जाना। पर ऐसा है कि डिपेंड करता है भाई स्टाफ पे, कि ना हमारे हाथ में कुछ है ना आपके हाथ में, वो डिपेंड करता है वहां पर स्टाफ कैसा है, वो कितना कोऑपरेट कर रहे हैं। क्योंकि सीपीओ का जब अभी मैं मेडिकल भी देके आया हूँ, डीबी और मेडिकल, तो वहां पे सब कुछ स्टाफ पर डिपेंड कर रहा है कि कुछ जगह जो है सेंटर पे वो ले रहे हैं उनको, कुछ जगह वो रिजेक्ट कर रहे हैं, कहीं प्रोविजनल दे रहे हैं। तो कुछ भाई बोल रहे थे कि मतलब हमारे यहाँ रिजेक्ट कर दिया, हमारे यहाँ ले लिया। तो भाई ये सब स्टाफ पर डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं भाई कास्ट सर्टिफिकेट। तो आपका एससी, एसटी, ओबीसी, डब्ल्यूएस, आप सबको अपना कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, जनरल वालों के अलावा सबको आपको चाहिए। और भाई एससी और एसटी का तो आपका चल जाएगा सेंटर की जगह, स्टेट वाला भी, पर जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, वो मैं नोटिफिकेशन पढ़ रहा था, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि भाई आपको
सेंटर का प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो आपने बनवा रखा होगा, क्योंकि कुछ जगह ऐसा भी है कि भाई बहुत सारे भाई जो ओबीसी वाले हैं वो वैसे तो स्टेट लेवल पे तो ओबीसी में आते हैं, पर जो आपका सेंट्रल लेवल पे है वो जनरल में काउंट होते हैं। तो आपको जो बनाना है वो एसएससी के फॉर्मेट पे ही बनाना है और सेंटर वाला ही चाहिए। फिर भी अगर किसी का स्टेट का है तो भाई आप बेफिक्र रहो, आप वहां पे लेके जाना अपना, और अभी भी अगर आप बनवा सकते हो तो नया बनवा लेना और वो भी लेके चले जाना, ठीक है। उसके बाद भाई एनसीसी, ये भी जिन्होंने फॉर्म फिल करते हुए एनसीसी अपना उसमें फिल किया था, क्लेम किया था, तो भाई उनको भी एनसीसी सर्टिफिकेट ले जाना मैंडेटरी है। तो आप भी अपना एनसीसी सर्टिफिकेट लेके जरूर जाना, ठीक है। उसके बाद भाई आईडी प्रूफ की बात कर लेते हैं। तो आईडी प्रूफ में आपके बहुत सारे आईडी प्रूफ में आ जाते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आपके पास जो भी हो ओरिजिनल आपको आईडी प्रूफ लेके जाना। उसके साथ आप फोटो स्टेट भी लेके जाना। और भाई फोटो कॉपी की मैं बता देता हूँ, कुछ भाई बोलते हैं ना कि मतलब वहां पर तो एक की जरूरत पड़ी या दो की जरूरत पड़ी, तो भाई ऐसा है आप 4-4 सेट लेके जाओ, वो खराब नहीं जा सकती, लेकिन अगर वहां पर जरूरत पड़ गई तो आपको काम ही आएगी। लेकिन अगर वो बच गया आप अपने घर ले आओ, बाद में काम आ सकती है, ठीक है। उसके अलावा भाई 7 से 8 फोटो ले जाना, चाहे वहां 2 जरूरत पड़े या 4 पड़े, वो वहां की बात है, पर आपको 7 से 8 फोटो लेके जरूर ही जाना है, ठीक है। उसके बाद भाई क्रूशियल डेट वाला डाउट तो मैं आपका क्लियर कर ही चुका हूँ। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट ही क्रूशियल डेट है आपकी। और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बहुत ध्यान से भाई अपना कोशिश यही रखना कि आपका स्टेट की जगह सेंटर का बना हुआ एसएससी फॉर्मेट पे, ठीक है। ये सारे आपके जो डाउट थे, मुझे जो लगे जेन्युइन, आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ भाई। 10-12 की मार्कशीट और सनद, उसके बाद ग्रेजुएशन जिसने फिल किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपको भी मार्कशीट और डिग्री अपनी चाहिए। उसके बाद भाई डोमिसाइल सबसे ज्यादा अहम चीज है, ये आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद भाई कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, अपना एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी सबको आपका चाहिए। और एनसीसी आपका अगर सर्टिफिकेट है तो आपको वहां पर लेके जाना है। उसके बाद भाई आईडी प्रूफ आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। और एक डाउट और है कि अगर मेरा जो है आधार कार्ड में या फिर किसी भी आईडी प्रूफ में कोई स्पेलिंग एरर है या कहीं भी, तो भाई ऐसा है, आपकी जो 10th की मार्कशीट है ना, तो आपका उसमें जो लिखा हुआ है नाम, डेट ऑफ बर्थ, पापा का नाम, वो उसमें एग्जैक्ट होना चाहिए आईडी प्रूफ में। अगर उससे मैच नहीं करता है तो फिर आप एफिडेविट जरूर बनवा लेना, क्योंकि फिर वहां पर दिक्कत होगी तो कोई फायदा नहीं। और ये वीडियो बनाने का इतना ही मकसद था कि आपके जो डीबी और मेडिकल जल्दी आने वाले हैं, तो भाई आप अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से ही संभाल के रख लेना और आप अपनी नेक्स्ट तैयारी करते रहना। क्योंकि बहुत सारे भाई होंगे जो सिर्फ जीडी की तैयारी नहीं कर रहे होंगे, कुछ यूपी पुलिस के लिए कर रहे होंगे, रेडियो ऑपरेटर के लिए, और यूपीएसआई की भी आने वाली है। उसके अलावा भाई बहुत सारे भाई होंगे जो एसएससी सीपीओ ट्राई करेंगे, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी स्टेनोग्राफर। तो भाई आप अपनी तैयारी करते रहो, पर अपना जिन्हें भी जीडी में ज्वाइन करना है तो आप अपने ये डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर रखना, ठीक है। उसके अलावा भाई मैं आपको जो टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। और उसके अलावा भाई आप चेकआउट कर लेना, वहां से कोई डाउट होगा आप वहां पे मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं देख लूंगा। और भाई जिनको वीडियो अच्छा लगा हो वो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। बाकी जो भी डाउट हो आप बताना। थैंक यू।